हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड रीडिंग। कल था पूर्णिमा, बहुत कुछ हो रहा है। आई कुड फील कि आप लोगों के अंदर में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए बिना देर करे ऑलरेडी पाइल सेट है। पाइल नहीं, ये स्टोन है, ओके। और ये स्टोन्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रीन एवेंचरिन का एक स्टार, ओके। तो अगर ये स्टार को आप पसंद करते हो, ये एक मेरे एक आप बोल सकते हो कि ये मेरा एक कलेक्शन है। सो ये स्टार को, इस ग्रीन एवेंचरिन स्टार को आप पसंद कर रहे हो तो ये आपके लिए ग्रुप 1 है। ब्लेसिंग्स है तो आप तीनों पाइल को, तीनों ग्रुप को चूज कर सकते हो। सेकेंडली, ये जो है ये एक एंजल है और वो रोज क्वार्ट्ज के एंजल्स है। सो आप इनके शेप को देख के समझ ही सकते हो कि ये रोज क्वार्ट्ज का एंजल। इसको मैं ग्रुप नंबर 2 में रख रहा हूं। और ये है क्लियर क्वार्ट्ज, सफेद कलर के एकदम क्लियर एक क्रिस्टल है, तो इसको भी आप चूज कर सकते हो। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 आपके सामने है। इस टाइम पे जो चीज आपको अट्रैक्ट करे आप उसको चूज कीजिए, बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो चीज को चूज कर रहे हो ना उसी को देख के क्लेम करिए। 2-3 चीज सुनने का जरूरत नहीं है। अगर आप पहले शॉप पे जाते हो और एक ही टाइम पे आप एक ही चीज पे फोकस कर लेते हो और चॉइस कर लेते हो, वो अच्छा होता है। मैं वैसे पर्सन नहीं हूं कि जो बार बार ऑप्शंस को देखे चूज करे, मैं वैसा नहीं हूं। सो मैं रिकमेंड करूंगा, एक बार जो चीज पसंद आ रहा है उसी को लॉक कर दीजिए, ओके। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ पाइल नंबर 1 को लेके। और रीडिंग करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो और मेरे यूनिवर्स पे आए हो, तो मैं बोल दूं कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, ना ही मैं आप लोगों को बोलता हूं कि वहां पे आप लोग मेरे को डीएम करिए, क्योंकि ये सब प्राइवेट रीडिंग करना बहुत प्रेशर का काम है। और मैं इसी को पूरा क्लोज कर दिया हूं ताकि मैं थोड़ा सा फोकस कर सकूं इस सब चीज में, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में। सो मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूं, ओके। सो स्कैमर से बचिए। और कोई भी साइकिक, ये मैं नहीं, कोई भी ओरिजिनल साइकिक आपको कॉल मैसेज ये सब करके नहीं बोलेंगे कि पैसा भेज दो मैं रीडिंग कर दे रहा हूं। नो, ऐसा नहीं करता है। तो प्लीज ये सब चीज के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो सब स्कैमर कर रहे हैं। तो प्लीज ये सब चीज से 100 क्रॉस, मैं बोलूंगा कि अनलिमिटेड सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये सब चीज एकदम गलत है और मैं आप लोगों को इसीलिए वार्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट, वीडियो देख रहे हैं ठीक है, बट देखने से अगर आप एक छोटा सा लाइक करते हो तो ये मेरे लिए बहुत बहुत हौसला बढ़ाता है। एंड अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि यस, आपने कौन सी चीज़ पसंद की हो, कौन सी चीज़ ना पसंद की हो। सो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ बताएंगे। एंड लास्टली, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब से ही ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए पाइल नंबर 1 के पास चलते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, जो लोग ग्रुप 1 हो तो आप लोग शायद ये ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल्स को चूज किए हो। वाओ। सो पूर्णिमा, ये पूर्णिमा लियो साइन के ऊपर था। नेचुरली हम लोग देखेंगे कि इस पूर्णिमा में पाइल नंबर 1 ग्रुप 1 के लिए मून मैसेजेस, पहले कि मून मैसेजेस क्या मिल रहा है आप लोगों के लिए, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए मदर मून मैसेज दे दीजिए। पहला है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। ये कार्ड आया। सेकेंड भी देख लेता हूँ, ओके। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है, शो द वर्ल्ड रियल यू, पाइल नंबर 1, ओके। शो द वर्ल्ड रियल यू। एंड थर्ड नंबर कार्ड पे आया फुल मून इन लियो, और वही कार्ड आया, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो कार्ड चाहिए था वही मिल गया है। फुल मून इन लियो का भी कार्ड आ गया है। अब देख लेते हैं कि टैरोट से आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या मिलता है, ओके। टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या मैसेजेस ग्रुप 1 के लिए आ रहा है। Okay, high priest, that is super beautiful collections. And wow, 6 of wands, that is also a beautiful card to get group 1. And इसके बाद सान है and king of शोजे, ओके। नाउ यहाँ पे क्लियरली इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ गया है
और वो मैसेज सिर्फ एक बात पे ही अड़े है, वो है कि आप सही पद पे हो। ग्रुप नंबर 1, ये फुल मून आपके लिए एक आई ओपनर किस्म की रीडिंग मेरे को लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे थे, बट कुछ कर नहीं पा रहे थे। रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है, लेथर्जी हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ों का अवेलेबिलिटी ना होना। सो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा था कि पैसा आपके पास नहीं था, या फिर कोई आइडिया नहीं था, मैन पावर नहीं था, और या फिर कोई स्ट्रेंथ नहीं था। तबीयत खराब भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेंथ भी हो सकता है, मिसिंग था। और आप इसीलिए अपने आइडियाज को मटेरियलाइज नहीं कर पाए। ये था आपका पास्ट। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज आपको यूनिवर्स बोल भी रहे हैं कि कुछ हद तक आपके घर में मतलब फैमिली से भी कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सेविंग्स नहीं था। ओके सो या फिर आपका स्टैमिना नहीं था। ओके सो ये ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के लिए आप राजी तो थे, बट आपका फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ था वो वीक था, या फिर बिजनेस में कुछ कस्टमर्स नहीं मिल रहा था, जो भी था। मेरे ख्याल से आप जो प्लान कर रहे थे वो प्लान सेटिस्फाइंग नहीं था, वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड उसका पीछे का रीजन थे आप। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, मतलब इस फुल मून में आपको एक प्रैक्टिकल प्लान मिलेगा, जहां पे आप लिटरली काम कर सकते हो, जहां पे आप चीजों को बना सकते हो, जहां पे आप चीजों को मोल्ड कर सकते हो। सो द हाई प्रीस्ट मतलब इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लिटरली आपको यूनिवर्स साइंस दे रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं कि आप चेंज करो, खुद को चेंज करो एंड शो द वर्ल्ड रियल यू। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, जो चीज आप अपना वीकनेस मानते हो, जो चीज को आप ढक के रखते हो, जो चीज को आप मानते हो कि लोगों को पसंद नहीं आएंगे, वही चीज आप एक्सप्रेस करने वाले हो। आई थिंक शो द वर्ल्ड रियल यू मतलब आप ओपन अप हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना स्टार्ट करोगे, लिटरली जो जैसे डिजर्व करते हो उसी को बोलेंगे। आप इमेज कॉन्शियस होके नहीं जियोगे। आई थिंक अभी आपका जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो है कि आपके एक्सप्रेशन में 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आए तो लिटरली आप एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। मैं देख सकता हूँ कि नए जॉब के लिए ढूंढना स्टार्ट कर रहे हो, जिम ज्वाइन कर रहे हो, लिटरली लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हो, जो आपके साथ जैसे व्यवहार कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उसको उसी तरीके से रिप्लाई दे रहे हो। 6 ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं, मदर मून आपको बोल रहे कि आप क्यों इतना सोचते हो, आप करके तो देखो, आप आगे तो बढ़ो, आप बोल के तो देखो, आप नॉक तो करो, मांगो। यूनिवर्स से मांगने के लिए बोल रहे, शो द वर्ल्ड रियल यू, जो है जैसा है वैसे ही आप आओ। आपको ऐसा नहीं है कि लोग पसंद करेंगे कि नहीं। सो जो भी आइडियाज आपके पास है, जो भी स्ट्रेटजी आपके पास है, जितना आप जानते हो उससे काम आप उससे काम आप स्टार्ट करो, उससे ही काम बन सकता है। लिटरली अगर आप सोच रहे हो कि कौन लोग ये सब चीज खरीदेंगे, किसका ये चीज पसंद आएंगे, सो लिटरली आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशंस की अगर बात है तो आप फोकस कीजिए अपने पर्सनैलिटीज के ऊपर। इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट को शो कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लास्ट फेज में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे। प्रिपरेशन का बात है तो जी जान लगा के प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपके लिए सही नहीं है, कोई जॉब आपके लिए सही नहीं है, तो लेट गो करना सीखिए। कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अगर आप झेल रहे थे, बहुत दिन से झेल रहे थे, तो उसको पॉइंट आउट करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा। एक टॉक्सिक जॉब अगर आपके लाइफ से चले जाएंगे तो कुछ खास नहीं होगा, वैसे भी आपका लाइफ टॉक्सिक ही था। सो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं जो भी रिसोर्स है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ऐसा हो सकता है कई कबार पाइल नंबर 1, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो और बहुत ज़्यादा काम करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करें। यहाँ पे ईगो का एक बात है, तो आपका ईगो बढ़ रहा है, प्लीज़ अपनी ईगो को कंट्रोल कीजिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिसबिहेव किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड्स अंडरडॉग है, कोई बहुत कोशिश करे, उसको जज मत कीजिए। यहाँ पे क्लियर कट साइन आ रहे हैं कि देखो आप एक काइंड पर्सन हो, तो गुस्सा बढ़ सकता है आपका। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी शायद आपको फील आ रहा है कि इरिटेटेड आप हो सकते हो। सन का एनर्जी है, आप बहुत एक्टिव रहोगे, आप अपने प्राइड को लेके चलोगे। ऊपर से फुल मून लियो ऑटोमेटिकली आपको पुश करेंगे हाई चीज को जाने के लिए। सो प्लीज अपने माता पिता के साथ एक लो वॉल्यूम पे बात कीजिए, अब अपनी फैमिली के साथ एक मॉडरेट अप्रोच के साथ बात कीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक मॉडरेट अप्रोच
से बात कीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, गुस्से में आप आ सकते हो, किसी को हर्ट कर सकते हो, झगड़ा हो सकता है। तो लिटरली यहाँ पे खुद के जुबान को कंट्रोल करके चलिए। किंग ऑफ शोर्स, सही निर्णय आप लोगे, क्लियरिटी मिलेगा, मतलब क्लैरिटी मिलेगा। कोई फ्रेंड ऐसा था कि जिसको आप सिर्फ काम कर रहे थे, जिसके लिए आप काम कर रहे थे, बट वो आपके लिए कोई खास कुछ नहीं कर रहा था, उसको आप कट ऑफ करोगे। कुछ टॉक्सिक पास को कट ऑफ करोगे। मैं देख रहा हूँ किसी को ब्लॉक कर रहे हो, किसी को टाटा बाय बाय बोल रहे हो, नंबर चेंज कर रहे हो, पासवर्ड चेंज कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि बुध बहुत स्ट्रांग है, तो सोच समझ के डिसीजंस ले रहे हो, सोच समझ के एक्सपेंस को कंट्रोल कर रहे हो। किंग ऑफ शॉर्ट्स का और भी एक चीज है कि बात करना स्टार्ट करोगे, तो एक ऐसे फ्रेंड से बात करना स्टार्ट करोगे जिसके साथ बहुत दिन से कोई बातचीत नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है ग्रुप 1, आप ना पुराने तरीके से बात करना स्टार्ट कर रहे हो, पुराने फ्रेंड से फिर से बात करना स्टार्ट कर रहे हो। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को रिसेंटली स्टार्ट किए हो, जो चीज को शायद आप 1-2 साल पे नहीं किए हो। मेरे को लगता है कि आप काफी हद तक क्रिएटिव हो और कुछ ऐसे क्रिएटिव चीजों को आप फिर से स्टार्ट किए हो, प्राइवेटली स्टार्ट किए हो। ऐसा भी मेरे को लगता है कि अब बहुत ऑथेंटिकली जी रहे हो, लोगों के वैलिडेशंस के लिए काम नहीं कर रहे हो, लोगों के वाव सुनने के लिए काम नहीं कर रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है वही चीज को फॉलो कर रहे हो। दैट इज अ ग्रेट साइन। नाउ द सन कार्ड, नेम, फेम, दौलत, शौहरत सभी मिलेंगे, बट उसके साथ साथ सन कार्ड मतलब क्या है? क्लैरिटी। तो आपको पता चलेगा कि आपके वीकनेस क्या है। ये फुल मून आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके वीकनेस एंड आपके अच्छे चीजों को। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप अपने अच्छे चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हो ना, अपने वीकनेस को पॉइंट आउट करना होगा। अगर आपको लगता है कि कई सिचुएशंस में आप मिसबिहेव कर रहे हो किसी के साथ, या फिर बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रहे हो, या फिर सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, तुरंत खुद को कंट्रोल कीजिए। और सन मतलब सूर्य को अगर आप जल चढ़ाओगे, एंड वो सिर्फ मैं एक अंधविश्वास की तरह मैं नहीं बोलूंगा, अगर आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओगे, सूर्य मंत्र को उच्चारण करोगे, तो ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन बन जाओगे। सो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का कमी है ग्रुप 1। अगर आप बहुत लेट उठ रहे हो, या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो प्लीज साफ सुथरा घर रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए। कुछ कपड़े वगैरह है शायद वो भी आपको क्लीन करना होगा। कुछ जगह पे आपको जाना है, फिजिकली विजिट करना है, दोस्तों के साथ बुला रहे हैं, कोई चीज, कोई काम पेंडिंग है, कहीं पे आपको चाहिए, किसी को मदद आपको करना होगा, कोई एक ऐसे फ्रेंड है जो आपको एक टाइम पे बहुत मदद किए थे, तो आप ऐसे किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। और हर चीज इंपॉर्टेंट है। सन जब आ जाता है, मतलब आपको मैं देख सकता हूँ कि सन के अंदर आप हो, सर्दी का मौसम, लाइक यहाँ पे एक बहुत जो विंटर का सीजन है ना, ये बहुत तगड़ा होता है। तो इस टाइम पे सन का कार्ड मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि पिकनिक पे जा रहे हो आप, सन के अंडर रह रहे हो आप, स्किन का बहुत ज्यादा स्किन ऑयलमेंट या फिर कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स शायद आपका रिकवर हो जाएगा। हो सकती है एक्ने रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, तो वो भी रिकवर हो जा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई एग्जाम अगर आप एग्जाम पे बैठे हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा, आप रैंक कर सकते हो। सो नेम एंड फेम आ रहा है। प्लीज ग्रुप 1 अपनी ईगो को संभाल के, इस टाइम पे अगर आप बहुत ग्राउंडेड होके चलोगे ना, सो लिटरली आप अपने डर से भी पीछा छोड़ पाओगे, डर को भी कट ऑफ करोगे, टॉक्सिक लोगों को कट ऑफ करोगे, जो सही है आपके लिए, जो सच्चे दोस्त है आपके लिए, उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सो इन शॉर्ट, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, बी डेयरिंग बन रहे हो, जो चीज एकदम मन में है वही चीज आप बोल रहे हो, कुछ हाँ पे हाँ नहीं मिला रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो कुछ हद तक, लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, पुराने दोस्तों से बातें कर रहे हो, एंड लास्ट अपने ईगो को कंट्रोल करके एकदम डाउन टू अर्थ होके अपना काम में बिजी रह रहे हो, दूसरों के मामलों में नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे सक्सेस आ रहा है ग्रुप 1। अगर कुछ भी सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो कि फरवरी में क्या अच्छा होने वाला है, क्या अभी से कुछ अच्छा चीज होगा, क्या एक पॉजिटिव चेंज आएगा फाइनली, क्योंकि बहुत डार्क जोन में थे आप, तो हो जाएगा। सिर्फ अपने संतुलन को मत खोइए, क्योंकि आप बहुत सही जा रहे हो। और इस टाइम पे मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ गलत डिसीजंस आप लो, किसी के साथ भिड़ जाओ। सेकेंडली, अगर आप ऐसा वेट कर रहे हो, लाइक एक ऐसे सिचुएशंस के लिए वेट कर रहे हो कि कोई आपके लाइफ में वापस आए और अपोलॉजी मांगे, तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ हो गया है और वो रिलेशनशिप धीरे धीरे एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे दोस्त, खास करके एक मेल फ्रेंड या फिर मेल जो आपसे बड़े हैं, वो बॉस हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किए थे,
ऐसा हो सकता है कोई सीनियर पर्सन या फिर कोई लीगल इशू अगर आपके फेवर में नहीं थे तो ये फेवरेबल हो जाएगा। मैं देख सकता हूँ कि कोई अपोलॉजी मांग रहे हैं आपके सामने आके कि माफ कर दो। ये हो सकता है कोई फैमिली मेंबर्स, यहाँ तक कि आपके फादर के साथ अगर रिसेंटली कुछ झमेला हुआ था या फिर ईगो क्लैश हो रहा था या फिर बॉस के साथ, तो ये भी कंफ्लिक्ट एकदम सही तरीके से एकदम सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा रेमेडी है, अपने सिबलिंग्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलो। एंड अगर गिफ्ट करना चाहते हो कुछ चीज तो गिफ्ट कर सकते हो, सीनियर को गिफ्ट करो। हो सकता है कि आप डैड के लिए कुछ खरीद रहे हो या फिर एंसेस्टर्स के लिए कुछ खरीद रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत मैच्योर हो रहे हो, आप खुद को रोक रहे हो, दूसरों को भी रोक रहे हो। तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक एज अ स्ट्रिक्ट पर्सन एंड हेल्दी स्ट्रिक्ट, ये दो चीज बहुत बहुत डिफरेंट है। तो आप हेल्दी स्ट्रिक्ट बनिए। आपको अगर पता है कि कोई पर्सन को कुछ चीज बहुत फेवरेट है और वो चीज उसके लिए उतना अच्छा नहीं है तो उसको रोक सकते हो, बट एकदम मिसबिहेव मत कीजिए। ओके, वॉच योर वर्ड्स केयरफुली, वॉच योर वर्ड्स ग्रुप 1। ओके, इसी के साथ मैं इस छोटा सा रीडिंग को खत्म करता हूँ, चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा तो ग्रुप 1 आप पाइल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ग्रुप 1 लिखेंगे कमेंट में और अपना एक्सपीरियंस बयां करेंगे। ओके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मिल रहा हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप ये क्रिस्टल्स को चूज किए हो, ये एंजल को चूज किए हो, रोज क्वार्ट्ज के, तो ये आपके लिए फुल मून के ब्लेसिंग्स बताएंगे। लेट्स सी फुल मून में ग्रुप नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस फुल मून में। ओह, पहले ही आ गया, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग फुल मून में। ओके, न्यू स्टार्ट ग्रुप नंबर 2 के लिए न्यू स्टार्ट। ओके, सेकेंड यहाँ पे the same card, your dreams need a practical plan, show the world real you, but इसमें twist तो है, definitely twist तो है। Don't let your past hold you back. Okay, so yes, ये तो रहा आपके टैरो मैसेज, ओरेकल मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके टैरो में क्या मैसेजेस आ रहा है ग्रुप नंबर 2। Okay, King of Wands, not bad. So King of Wands second group 2 के लिए क्या मैसेज चाहिए? 8 of Wands, that is also good। ये कार्ड यहाँ पे आया था, मैं उसको यहाँ पे रखूंगा। फास्ट मूवमेंट का कार्ड है, Wands का कार्ड है। Three of Swords. Okay. I think पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मैसेजेस यहाँ पे आ रहा है वो क्लियर कट है। आई थिंक आप लोगों को पास से मूव ऑन करनी है। ओके, कुछ पुराने डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था। आप मूव नहीं कर पा रहे थे। आई थिंक या तो कुछ एक्सीडेंट हुआ था या फिर कोई चीज खराब हो गया था और उसी चीज के आप बार बार सोच रहे थे कि अगर वो चीज दोबारा हो गया तो। रिलेशनशिप का बात है तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो गया है और ये क्लियर कट साइन है कि अभी आपको मूव ऑन करनी है और आप रो नहीं सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पाइल नंबर 2, यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप एक प्रॉपर बेस पे बना ही नहीं था। आप अपने तरीके से पूरे कोशिश किए थे उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और उसको आगे लेके जाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इसके सामने आप सब कुछ बोले थे, सच बोले थे, यहाँ तक कि इसके घर वालों को भी आप कन्विंस करने की कोशिश किए थे, बट वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो मेरे को लगता है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये पर्सन आपके साथ हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके चला। 8 ऑफ वंड्स किसी के बद्दुआ भी था। कोई नहीं चाहता था कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स का ये आपके लिए एक ऐसा खेल था कि लाइक आप पहली बार शायद किसी पर्सन को प्यार किए थे एंड वो काइंड ऑफ आपको जिंदगी का सीख मिला।
मेरे को लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो और इसीलिए पाइल नंबर 2 को चूज किया क्योंकि आप खुद को हील करना चाहते हो और आपको एक आंसर चाहिए कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। यस, यहाँ पे शो द वर्ल्ड रियल यू नो आप किसी पर्सन के साथ ये चीज को शेयर करो, क्योंकि आप अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना, आप अपने दर्द को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना, तो मूव नहीं कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मूड पे हो कि आपको अभी भी लगता है कि वो पुराने पर्सन वापस आ सकता है, या फिर अभी भी लगता है कि वो पुराने मेथड शायद अच्छा था, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जिस तरीके से लेके जा रहे हैं उसको ट्रस्ट करो। ऐसा मेरे को लगता है कि आपने स्पेल भी किए हो उस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। ऐसा लगता है कि वो बहुत उस कनेक्शन कुछ खास था, दिल का बहुत करीब था, सो आपका दिल टूटा है। बट इस टाइम पे अभी आप सॉर्टेड हो, अभी आप अभी आप सही पोजीशन पे हो कि आप इजीली मूव कर सकते हो नेक्स्ट पड़ाव पे। डोंट लेट पास्ट योर होल्ड यू बैक। तो अगर कोई पुराने पर्सन बार बार आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उसका मत सुनो। पाइल नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि काफी हद तक आपके पास्ट फ्रेंड्स आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, रीच आउट करेंगे और वही ट्रैप से बाहर आना है। आपको सच्चाई पता चल गया कि क्या है और क्या नहीं है। सो दोबारा किसी को ट्रस्ट मत करिए। जो एक बार चीट किया है, जो एक बार धोखा दिया है, या फिर जो आपको एक बार झूठ बोला है, वो बार बार बोलेंगे। सेकेंड, शो द वर्ल्ड रियल यू का मतलब है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। सो अगर आप मान लो कि आप एक्सप्रेस करना चाहते हो कि ये वक्त है कि आप अपना व्लॉग स्टार्ट करो, आप अपना क्रिएटिविटी को सामने लेके आओ, आप अपने बारे में बोलना स्टार्ट करो, लोगों से थोड़ा सा फ्रैंक होना स्टार्ट करो, क्योंकि ये समय जो है ना, ये समय है कि आप जो जो चीज करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे, ये वक्त है वो सब चीज को करने के लिए। ये वक्त है कि पुराने पास्ट के जो इमेज आप बनाए उसको हटा के एक नई इमेज बनाने का। कहीं ना कहीं ये जो साउथ नोड है, तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप था या फिर कोई एक कंडीशन था, जो कंडीशंस आपको आगे नहीं लेके जा रहा था, बार बार आप स्टक फील कर रहे थे, और ये फुल मून आपके सामने आया है ताकि आप कुछ नए सीख सको, कुछ नए कर सको। अगर आप सिंगल हो तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट समथिंग। मेरे को लग रहा है कि आपको एक नए पर्सन मिल भी जाएंगे थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि रिश्ता भी फिक्स हो सकता है थ्रू सोशल मीडिया। जो भी कनेक्शंस आप बनाओगे, जो भी काम आप करोगे, तो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम या फिर सोशल मीडिया या फिर रिमोट बेस्ड जॉब, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो और लोगों के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो। शो द वर्ल्ड रियल यू मतलब आप एक एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हो, आप अपना डेयरिंग साइड को लेके आने वाले हो, सो एप्रिसिएशन भी मिलेगा। बट यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एक चीज है कि कुछ हार्ट ब्रेक्स है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको वक्त आ गया है कि वो सारे अनहेल्दी हैबिट्स को नो बोलने का। तो अगर आप एक ड्रीम को चेज कर रहे हो, मान लो आपको यूपीएससी देना है, मान लो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे बैठना है, अभी भी आप लेथर्जिक हो, अभी भी आपके सिलेबस पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाओ, सारे एंटरटेनमेंट को बंद कर दो, क्योंकि डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। तो ऐसा हो सकता है ये आपकी सेकेंड अटेम्प्ट है, या ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे भी सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए बैठे हो, सप्ली क्लियर करने के लिए बैठे हो, तो कहीं ना कहीं पुराने तरीके से ही आप चल रहे हो यार, तो उससे बाहर आओ। यू नीड टू क्लोज दैट डोर, यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग टू दोज पीपल, यू नीड टू स्टॉप टेक्सटिंग दोज रॉन्ग पर्सन। ऐसे कई सारे मेरे को लगता है कि लोग आपके साथ बात कर रहे हैं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये लास्टी बात हो रहे हैं, तो इसमें कुछ फायदा नहीं है। सो इफ यू सिंपली शिफ्ट योर फोकस एंड सी कि क्या हो रहा है, तो आपको पूरे तरीके से पता चल जाएगा कि इन्हीं सब चक्कर में आपका काम बिगड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि म्यूट मोड पे आने का, कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि फोकस मोड पे आने के लिए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट काम करोगे और कहीं ना कहीं आपको बाहर भी जाना है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो कि कब जाए, सो आपको हील होने के लिए बाहर जाना है, नेचर के साथ कनेक्ट करना है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये सही टाइम है कि आप बाहर जाओ, थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करो। अगर आप सिंगल हो तो एक कनेक्शंस बन सकता है, बट उसके लिए डेस्परेट मत हो जाओ, क्योंकि पिछले बार में भी ऐसा ही शायद हुआ था कि डेस्परेशंस के चक्कर में कुछ गलत पर्सन को आप चूज किए थे। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है इन शॉर्ट ना, कि आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, बट डोंट बी डेस्परेट, क्योंकि कुछ पाने के लिए समय तो लगेगा और आप जो जिस जगह पे जाओगे कहीं ना कहीं वो पास से काफी हद तक बेटर होने वाला है।
तो कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके आप चल रहे हो जो एक्सपेक्टेशन शायद आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो बिटर ट्रूथ है। जैसे कि मान लो, आई एम सो सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके सिचुएशंस जो है ना, ये सिचुएशंस आपको बोल रहे हैं कि काम के ऊपर फोकस करो, करियर के ऊपर फोकस करो, अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो, इस टाइम पे लव के ऊपर फोकस मत करो। सो अगर आपके मेन फोकस है कि लव सही हो जाए, तो ये कंप्लीटली आप आउट ऑफ फोकस जा रहे हो। तो क्या होगा, लव के ऊपर फोकस करोगे तो सेम चीज रिपीट होगा। तो कम से कम आपको क्या यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर उतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो प्लीज कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो एंड गो एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद द नेचर। बट जो भी करना है अकेले करना है। यहाँ पे आप दूसरे पर्सन के साथ कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, खास करके पार्टनरशिप बिजनेस में भी है। तो भी यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन ट्रस्टवर्दी है तो ही जाइए, नहीं तो आप अकेले ही काफी हो। हील करने का जरूरत है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का जरूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज, जो इमोशनल एक्सपीरियंस आपके आप बिताए थे किसी के साथ, उसको भुलाना है, कट ऑफ करना है, फाड़ देना है वो सारे मेमोरीज को। एंड लिटरली आपको एक नए शुरुआत की तरफ जाना है। सो मेनी ऑफ यू डर रहे हो कि कैसे स्टार्ट करें और कैसे पॉसिबल है। मेनी ऑफ यू ये ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। समय के ऊपर छोड़ दो, समय आपको स्ट्रांग बना देंगे। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस जो है ये थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए, क्योंकि आप रो रहे हो कंस्टेंटली। मैं देख सकता हूँ कि अंदर से रो रहे हो, बाहर से सिर्फ काम कर रहे हो और सिर्फ करियर ही ठीक ठाक चल रहा है, डेली ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, बट कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं, इमोशनल मतलब कुछ एंजॉयमेंट नहीं, सिर्फ काम कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या सीख मिल रहा है कि इस टाइम पे यूनिवर्स शायद बोल रहे हैं कि फोकस करना ही होगा काम पे, या फिर फोकस करना ही होगा ये मोनोटोनस लाइफ पे, तभी जाके आप स्ट्रांग बन सकते हो। और जब आप स्ट्रांग बन जाओगे तब आप ये सब इश्यूज नहीं दिखाओगे कि मैं बहुत अकेली हूँ या फिर अकेला हूँ। बट जो भी ये सिचुएशंस में आपको स्ट्रांग बनना है, किसी को अलाउ मत करो, मैसेज कर सकते हो बट डोंट गो फॉर अ डेट, इवन डोंट गो फॉर अ डेट। रेदर यहाँ पे मैं बोलूंगा जितना हो सके मोटिवेशनल बातें सुनो, पॉडकास्ट सुनो, या फिर खुद लोगों के लिए हीलर बनो एंड खुद भी आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है, आपने बहुत कुछ देखे हो। सो जो लोग अभी आपके जैसे हैं उनको मदद करो। डोंट एक्सपेक्ट समवन टू कम एंड हील यू, डोंट एक्सपेक्ट समवन, क्योंकि इस टाइम पे ना जितना ज्यादा आप इमोशनल बातें सोचोगे उतना ज्यादा सैड आप फील करोगे। तो इस सैडनेस से बाहर आने के लिए लिटरली आपको जो करना है वो है हीलिंग। ए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आपका काम आ सकता है, एंड बी, पुराने मेमोरीज के बारे में सोचना बंद करिए और एक्सपेक्टेशंस को हटाइए। लाइक जो सोचे थे वो तो नहीं हुआ, फिलहाल आपको एक नए तरीके से सोचना है और आगे बढ़ना है। सो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर 2 तैयार हो जाइए मूव ऑन करने के लिए, या फिर पुराने बातों को भूल के एक नए स्टार्ट के लिए। अगेन किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो ग्रुप नंबर 2, क्योंकि एक्सपेक्ट करोगे तो आने वाले 15 डेज में वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगे। सो बेटर ये होगा कि खुद से एक्सपेक्टेशंस हो, क्योंकि अगर आप खुद से एक्सपेक्ट करोगे, शायद एग्जाम के मार्क्स हो या फिर कहीं पे जाना हो या फिर कुछ चीज को हासिल करना हो, तो आप कर पाओगे। बट जब भी आप दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट करोगे तो ये नहीं होगा। पाइल नंबर 2, इन शॉर्ट, फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ लव। ओके, अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बोल दीजिएगा, एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग पर। मैं मिलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। ओके, तो चलिए, हाय पाइल नंबर 3। तो अगर आप ये क्लियर कोवर्ड्स को चूज किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। लेट्स सी इस टाइम पे मदर मून आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जय मां काली, एंजल्स एंड सिस्टर्स, पाइल नंबर 3 के लिए कौन से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, पहला कार्ड, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वाओ, दैट इज सच अ रिलीफ, सच अ रिलीफ। Second card, a fiery climax approaches. Okay. And third card यहाँ पे आ गया है, step out of your comfort zone. That is superb. ये reading बहुत meaningful लग रहा है. And let's hope for the best. ओके, ग्रुप 3, फोकस ऑन योर कार्ड्स। ग्रुप 3 के लिए मैसेज।
ग्रुप 3 फोकस, फोकस कहाँ थे? ओके ग्रेट, Queen of Wands, Ace of Cups. Oh my God, what a card you are getting, group number 3. Okay. Group number 3 क्या कार्ड? Okay. ये कार्ड था हैंगमैन. ओके नाउ मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि इतना देर क्यों लगा है. ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3, ग्रुप 3 कार्ड, लास्ट कार्ड ग्रुप 3. ओके. Nine of Swords. Okay. Now group 3 आपको क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? ओके रुको, स्टार्ट को थोड़ा सा साइड रख रहा हूँ. हाँ नाउ वेल सच में मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, हालांकि सिचुएशंस उतना खराब नहीं है. So stay happy, okay? So now first of all, ये जो clear chords है इसका साफ मतलब है कि आप एक clarity ढूंढ रहे हो और literally आप stuck feel कर रहे हो. ये जो समय है इस टाइम पे आपके लिए मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो रहा है. इसीलिए क्या होगा, फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ऑपरेशन हो सकता है, हेल्थ गिर सकता है, हाई प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, एंगर इशू हो सकता है, रिलेशनशिप पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपेटिटर बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं. सो क्या हो सकता है इस समय में, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो ये जो सिचुएशंस है ये कुछ आसान वाला सिचुएशंस नहीं है, बट इस सिचुएशंस को आपको आसान बनाना है, बट आप कर रहे हो ऑपोजिट. सेकेंड, ये जो समय है ये समय है खुद के पावर को वापस ले आने का. सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, आप काफी हद तक दुनियादारी देखे हो और अपने बलबूते पे आगे बढ़े हो, बट पिछले कुछ हफ्तों से क्या हो रहा है कि आप एक कई जोन में चले गए, नेगेटिव से नेगेटिव जोन में चले गए और आप सोच रहे हो कि आपसे नहीं हो पाएगा. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है या फिर आया है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रुलाएंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जब देखोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या हो गया, बट ट्रस्ट मी, ये इस धरती पे अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई निभा सकता है वो है आप. सो ग्रुप नंबर 3, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा और आगे आना होगा. भले आपको आपके स्टेट से बाहर कोई जॉब पोजीशंस मिला है, भले आपको कोई जॉब असाइन मिला है, या फिर भले आपको हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपके फैमिली वालों ने कहीं पे भेज रहे हैं या फिर शादी के लिए बोल रहे हैं. फिलहाल तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप नहीं कर सकते हो और आपको ऐसा लगेगा कि सारे चीजें खत्म, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर से लेके आ रहे हैं ना. आपको डिफरेंट किस्म का थॉट्स आ सकते हैं, गंदा थॉट्स आ सकता है, रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए भी सोच सकते हो, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ रोते रहोगे क्यों, और गुस्सा भी आएगा अपने दोस्तों के बारे में या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ. जैसे कि एक प्रॉपर एग्जांपल क्या हो सकता है ना, आपको किसी को सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ऐसा इस टाइम पे कुछ आंसर चाहिए एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसा सिचुएशन चाहिए जहां पे आप अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस को वापस ले आ सको, एंड कहीं ना कहीं आप कोई सिचुएशंस को कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो. वेल सिचुएशंस चेंज नहीं होगा और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा. तो ये जो समय है, ये समय पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखो अनाप शनाप मत सोचो और करो भी मत, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका बुरा होगा या फिर आप बहुत रॉन्ग हो या फिर आप लोगों के सर्वनाश करोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा. जो होगा अच्छा होगा, बट आप अपने स्टेप आउट, आप अपने जोन से बाहर आओ. जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता वो चीज आपको करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन, ये जो क्लाइमेक्स है ये बहुत फायरी है. ओके सो किसी को सॉरी बोलना है तो बोल दो. अगर कोई सिचुएशंस डिमांड करे आपके फुल फोकस, उसमें पर्सनल प्रॉफिट बहुत ही कम है बट फिर भी कर लो. यहाँ पे सिचुएशंस जो है वो आपके लिए साफ है कि अगर आप घर बैठ के रोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर आप घर बैठ के डरते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. काम करते रहो, अपने डर को हटाओ. स्पेशली पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 जो क्लियर वर्ड्स को चूज किए, देखिए आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है और ये चीज मामूली नहीं है. कुछ दिन के बाद, लगभग 12 डेज के बाद, किसी के लिए हो सकता है कि ये पिछले 3 महीने से हो रहा है, तो 12 दिन के बाद ही मैं अप्रॉक्स बोल सकता हूँ, आपको लगेगा कि जो भी आप सोच रहे थे गलत सोच रहे थे. तो कोई सिचुएशंस का एकदम 360 डिग्री एंगल रिजल्ट आने वाला है.
ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नेगेटिव रिजल्ट्स को एंटिसिपेट कर रहे हो। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो सब लोग तांत्रिक नहीं होते। आजकल के जो मॉडर्न मैनिफेस्टेशंस आप लोगों को सिखाते हैं उसको कैसे सिखाते हैं कि आप लोगों को बोला जाता है कि विजुअलाइज करो अपने सक्सेस को, या फिर कोई पर्टिकुलर चीजों को लिखने के लिए बोला जाता है, एंड अफर्मेशंस को लेके बोला जाता है, जो तांत्रिसिज्म से कंप्लीट ऑपोजिट है। हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जितना हो सके डिटैच रहो, अपना काम पे काम करो, बट बस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपके पास तांत्रिक एक्टिविटीज का कुछ सीड्स हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप तांत्रिक थे, या फिर हो सकता है कि इस लाइफ में भी आपके पास शक्ति है ना, वो शक्ति आ रहा है अंदर से, और आपको बाहर क्या सिखाया जा रहा है कि नो ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए क्या फीलिंग्स हो रहा है ना, आपको मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है, और आपको लग रहा है ऐसा क्यों, जो काम आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जो रिलेशनशिप के लिए आप क्रेव कर रहे थे, अब सारी चीज अवेलेबल है और आपका मन नहीं है। काम करने में एक लेथर्जी, डर सा लग रहा है, या फिर मान लो कि अच्छा ही नहीं लग रहा है ऑफिस जाने में, और लग रहा है कि फिर से ऑफिस, फिर से वही सेम जगह। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने तरीके से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे कई सालों पहले, और उसके बाद आप खुद भूल गए हो, और फिर वो चीज को आपको स्टार्ट करना है, और या फिर आप खुद कर लोगे या फिर माँ ने करवा लेंगे, जो भी। ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस थोड़ा सा हटके है, और ये जो डराना है, ये सब कुछ है, वो आपको एक ही चीज को रियलाइज करने के लिए कि भाई आपके पास पावर है और उस पावर को आप यूज नहीं कर रहे हो। सो अनरियलाइज्ड पावर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि म्यूट पावर, जो भी वो पावर बाहर आएगा, उसको आप देखोगे कि अरे बस ये हो रहा है। तो ये तो कोई कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट वाला सीन नहीं कि अभी आप पावर आए, अभी आप अप्लाई किए, इसमें टाइम लगेगा कम से कम 12 महीना। सो ये 12 महीना में एक एक छोटे छोटे करके आप अपडेट करोगे खुद को, एंड आपको दिख जाएगा। सो ये पहला पड़ाव है, बिकॉज ये पहला फुल मून है इस साल का। अगले 12 फुल मून में आप कंप्लीट नए पर्सन में बदल जाओगे, बट इस फुल मून से आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो एक नए तरीके से, एकदम ऑथेंटिक तरीके से। हो सकता है आपको पता नहीं कोई मंत्र कैसे बोलता है, चैंटिंग कैसे होता है, कुछ भी पता नहीं, एकदम क्लूलेस हो आप, और ये वीडियो देख रहे हो। कल से आप शायद देखोगे मंदिर में जाने से जाते जाते आप प्रणाम करके जा रहे हो, वही हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी, वही आप करते रहोगे। उसके बाद आप खुद ही सब कुछ करोगे, लाइक आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, वो करवा लेंगे आपसे। सो कहीं ना कहीं ये जो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत डर लगता है, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये मत करो, ये हो जाता है, बट वो सब कुछ नहीं है। हर एक का जर्नी अलग होता है। मैं क्या, कोई आपको बोल नहीं सकता कि स्पिरिचुअल लिविंग ही ऐसे होता है, वो उनके लिए वैसा है, आपके लिए कंप्लीटली अलग होगा। सो इस सब के अंदर में भी एस ऑफ कप्स, ये सब के अंदर में भी आप अच्छा रहोगे, खुश रहोगे, बट जो चीज डाइजेस्ट, मतलब मान लो कि एक नए चेंज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो एक नए चेंज आया है और उस चेंज को आप डाइजेस्ट कर रहे हो, पता नहीं कब डाइजेस्ट कर पाओगे या फिर पाओगे कि नहीं, यही सोच आपका चल रहा है कि क्या आप ये पूरे चेंजेस को लेके आगे बढ़ सकते हो, क्या प्रमोशन मिल सकता है, इतना ज्यादा एफर्ट्स तो दे रहे हो, क्या वाकई में कोई रिजल्ट आएगा। वेल, इसी चीज का ही रीडिंग है कि अगर आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं कि आप दूसरे पर्सन जैसा नहीं हो। दरअसल ये दुनियादारी किसको आप सक्सेस बोलते हैं, जो जीतते हैं, ओके, जिसके पास नंबर्स ज्यादा है, वो पैसा हो, फॉलोअर्स हो, पॉइंट्स बोलो, बट जो एफर्ट्स डालते हैं या फिर जो लड़ाई करते हैं उसको लोग नहीं देखते हैं। इसको कहते हैं मोरल, समाज के भाषा में जिसको कहते हैं ये विनर और ये लूजर, तुम पास हुए, तुम फेल हुए, सिर्फ नंबर्स के लिए। बट जब स्पिरिचुअल लाइफ में आप आते हो तब ये सब पास फेल, राइट रॉन्ग, ये सब नहीं रहता है। तब आप पास हो, आप फेल हो, बट आप हो। तो तब आपको क्या लगता है कि
ये जो हम लोग मार्क करके रखते हैं कि ये लोगों के पास ये नंबर है, ये लोगों के पास इतना पैसा है, मतलब ये बड़े लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, इसके पास ये कम है तो ये एकदम पावरफुल पर्सन है, ये सब बिलीफ सिस्टम ही हट जाता है। सो जब ये सब आपको समझ में आएगा कि किसके पीछे ये लोग लड़ रहे हैं, फॉलोअर्स के पीछे, नंबर्स के पीछे, पैसे के पीछे, असल जिंदगी में जब स्पिरिचुअल लाइफ में क्या ये सब मैटर करते, तो बिल्कुल नहीं मैटर करते। उसमें क्या मैटर करता है, कितना ज़्यादा सटीक आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा फोकस आप कर पा रहे हो अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे। तो ये रियलाइजेशन जब आएगा ना, तब आपको लगेगा कि इधर आप पागल हो रहे हो या फिर ये सब लोग पागल है। सो ये तब आता है हैंगमैन का एनर्जी, जब आपको ये पूरी दुनिया को अजीब लगना स्टार्ट हो जाएगा कि ये सब के पीछे कौन लड़ता है। एंड तब जाके आपको एक सीख मिलेगा कि ओके, आप एक पावरफुल सोल हो, ये आपकी एक सामाजिक लाइफ है। जैसे स्पाइडरमैन बन के आप इधर से उधर जा रहे हो एंड दुश्मनों के साथ लड़ रहे हो, एंड उसके बाद आता है कि आप पीटर पार्कर बन रहे हो, लाइक लिटरली आपका एक नॉर्मल लुक, जहाँ पे लोग सिर्फ आपको जानते हैं आप क्या काम करते हो, इसके वैल्यूज पे। सो ये जो दो लाइफ को जब आप समझना स्टार्ट करते हो, तब आता है हैंगमैन। एंड इसको लोग समझ में नहीं पाते हैं। जैसे कि आप देखते हो सुपर हीरोज मूवीज में, जब इन लोगों के पास सुपर पावर आते हैं तो ये अजीब बिहेव करते हैं कि मेरे को क्यों दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गुरु दीक्षा मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि माता प्रसन्न हो कि आपका बातें सुन रहे हैं, ऐसा, ये मैं क्या, कोई नहीं बोल सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये दरअसल होता है फुल मून के बाद ही। सो ये जो 9 ऑफ शोर्ड्स है, ये नॉर्मल है कि आप एक पावरफुल पर्सन में बदल रहे हो, तो आपको अजीब लगेगा कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है रे बाबा, ये सब मेरा नहीं था पहले, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या क्रिस्टल पहनने से ये हो रहा है। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्लैरिटी ये है कि आप अपना जो गेम है उसको हाई कर, उसका लेवल अप हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल गेम, आपका स्पिरिचुअल पावर बढ़ रहा है, तो लाइफ पहले जैसा नहीं रहेगा। रियलाइजेशंस होगा, चुप कर जाओगे, एकदम चुप हो जाओगे आप, लाइक आपको किसी के साथ बात भी करना अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलोगे क्या बकोगा, वो तो सिर्फ अपना बात बोलेंगे और वो दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, या फिर आप उसको समझा ही नहीं सकते हो कि आप किस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यही रियलाइजेशन आ रहा है। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड समझो कि आप दूसरों जैसे नहीं हो। दूसरों के लिए शायद बहुत मैटर करते हैं पास फेल, और आप बोलोगे अरे मेरे लिए लाइफ मैटर करते हैं, पीस मैटर करते हैं। पास फेल तो आप लोग डिसाइड किए हो, समय तो आप लोग डिसाइड किए हो, मैं तो कुछ अलग हूँ। सो ये जब आप बैठ जाते हो ना मेडिटेट करते, तब आपको पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत जाता है। तब आपको क्या लगता है कि ओके, क्या आप चल पा रहे हो, जैसे कि रस्सी के ऊपर आप चल रहे हो, क्या आपका बैलेंस सही है। यस। जब आपका मेडिटेशन आप मेडिटेशन से बाहर आ रहे हो, तब आप ये लोगों के सामने आ रहे हो, तब आपका सोशल रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। सो मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप सीख जाओगे कि ओह वाह, ये तो आपका दो रूप है और इसी को लेके चलना होगा। बट यस, ये समय जो है ये आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, अभी आपको पता चल रहा है कि इट्स अ केस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और जब ये होता है ना, मैं हेल्प कर पाऊंगा ना कोई भी गुरु आपको हेल्प कर पाएंगे। तो इसमें मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ कि खाना अनाप शनाप मत सोचो। आपका तबीयत नहीं खराब हुआ है, ना ही कोई आप गलत काम किए हो, ना ही कोई पाप का सजा मिल रहा है, ना ही कुछ हुआ है, ये आपका वहम है। बट जो हो रहा है उसको होने दो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको लगता है कि उस चीज को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त लो, कम बाहर जाओ, छुट्टी लेने का मन है तो छुट्टी लो, जो मन में है वो करो, until or unless you are not making anybody anxious and until or unless you are not doing any wrong thing, you are allowed to do any good thing. So खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, सोलो ट्रिप, सोलो ट्रैवल कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, ये मदद करेंगे आपको। बट इनर एंजाइटी जो है ना, सबको इस फेज से गुजरना पड़ता है, और इसी से ही आपको मदद मिलेगा। ये फेज से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो ये डर है, ये एंजाइटी है, ये पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, ये इस लाइफ का नेगेटिव एनर्जी है, और ये मेरे गोल है। तो वेलकम टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड पाइल नंबर 3। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करो। आई होप आप लोगों को मैं समझा सकूं, मतलब सका, एंड आई होप आप लोग जो कार्ड्स में है उसको आप समझे हो। ओके,
So thank you so much for watching this video and all the very best, and I'm sending prayers and blessings. सब लोग खुश रहो, अच्छे से रहो, लाइफ को समझो, फुल मून के ब्लेसिंग्स को समझो एंड कुछ चीज़ सरेंडर करो कि हाँ वो है आपके साथ, अच्छा ही होगा। बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आपका पाइल नंबर एंड एक्सपीरियंस, एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग कीजिए टैरोट एनिमल। आई होप जो क्लैरिटी आप चाहिए आपको, वो क्लैरिटी आपको मिल जा रहा है। बाय, मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ।